हेलो दोस्तों। कल गुजरात गवर्नमेंट ने जो है एक बड़ा डिसीजन लिया और वो डिसीजन जो है कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। और यदि मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कम्युनिटी की तरफ से, खासकर महिलाओं की तरफ से, उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो कांग्रेस की तरफ से और भी बहुत सारी जो पार्टियां हैं, यदि मैं बात करूँ बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, विमेंस ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की यदि मैं बात करूँ तो इन सभी की तरफ से जो है गुजरात गवर्नमेंट, और क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। एक्चुअली ये क्रिटिसिज्म क्यों फेस करना पड़ रहा है और गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसा एक्चुअली क्या डिसीजन लिया जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, इन सभी को जानने से पहले हमारे चैनल द हिंदी समाचार को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें। तो हुआ क्या कि गुजरात गवर्नमेंट ने जो है 11 आरोपी, जिन पर जो था 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला को एक्चुअली रेप करने का आरोप था, उसके अलावा उनके 3 साल के जो डॉटर थे उनको मारने का आरोप था, और उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो 6 लोगों को और मारने का आरोप था, जिसमें जो है वो 20 साल की सज़ा एक्चुअली काट चुके थे। 2002 से यदि मैं बात करूँ तो 2022 तक की वो 20 साल की सज़ा कहीं ना कहीं काट चुके थे। तो इसी पर क्या हुआ कि मामला जो है हाई कोर्ट तक पहुँचा, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है उन आरोपियों को किसी भी तरीके से रिलीफ देने से मना कर दिया। तो अब उनके पास केवल एक ऑप्शन था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कोई भी डायरेक्ट जजमेंट नहीं दिया और ना ही उनको रिमेट किया किसी भी तरीके से, मतलब आरोपी को वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से जो है रिलीफ नहीं मिल पाया। उनको बस एक रिलीफ मिला कि उन्होंने जो ये मैटर था गुजरात गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया, और गुजरात गवर्नमेंट ने उसके बाद क्या किया कि एक्चुअली एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने जो है डिसाइड कर लिया कि हाँ, ये जो 11 आरोपी, जिन पर 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला को गैंग रेप का आरोप था और वो आरोपी साबित हो चुके थे, उसके अलावा 7 लोगों का और मर्डर उन्होंने किया था, तो कहीं ना कहीं ये जो आरोपी थे उनको रिमिट किया जाए, यानी कि बेसिकली जेल से जो है अब निकाल दिया जाए, क्योंकि 20 साल की सज़ा है। तो कहीं ना कहीं इसी पर, क्योंकि वो 20 साल की जो सज़ा है वो काट चुके थे, तो इसी पर कहीं ना कहीं गुजरात गवर्नमेंट ने क्योंकि उन आरोपियों को रिमिट कर दिया, और इसकी वजह से जो है उनको बहुत ही ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व होता ही है, और इस वजह से जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी जो है क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा आरोप जो है राहुल गांधी जी ने लगाया। उन्होंने कहा है कि एक्चुअली दिख जाता है हमारे प्रधानमंत्री यानी कि मोदी की क्या बात करते हैं और क्या वो काम करते हैं। 11 जो कन्विक्ट थे, कहीं ना कहीं उनका निकालना एक महिलाओं की गरिमा का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ, एक तरफ तो वो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ इन 11 आरोपियों को कहीं ना कहीं छोड़ देना आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो कांग्रेस स्पोक पर्सन जो पवन खेड़ा है, उन्होंने भी बहुत ही बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि ये, यदि मैं बात करूँ तो ये जो एससी ने जजमेंट दिया था, हम उसको एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी जुडिशरी का एक्चुअली फॉलो नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, और गुजरात गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर जो है 11 लोगों को जो है छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये मामला कहीं ना कहीं एक तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, और गुजरात गवर्नमेंट की यदि मैं बात करूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, यदि मैं बात करूँ मुस्लिम कम्युनिटी में जो महिला आंदोलन एक समिति है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो है बहुत ही ज़्यादा इसको कंडेम किया, और जुडिशल इंटरवेंशन की बात एक्चुअली एक जमीयत ए उलेमा ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर ने जो है जुडिशल इंटरवेंशन की बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो जो है महिलाओं के खिलाफ हाईएस्ट कैपिटल पनिशमेंट की बात की जाती है, लेकिन एक तरफ जो है 11 कन्विक्ट को इस तरीके से छोड़ देना कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस मामले में आगे क्या होता है, जुडिशल इंटरवेंशन होगा, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करेगा, इस मामले का संज्ञान लेगा, या गुजरात गवर्नमेंट जो है अपने फैसले को वापस लेगा या नहीं लेगा, इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। उसी अपडेट के लिए हमारे चैनल द हिंदी समाचार को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।